आज के समाज में एक प्रश्न बहुत ज्वलनशील है कि क्या हमारे माँ बाप जो हैं वो हमेशा सही होते हैं। आजकल जब आप YouTube पे, Instagram पे जब आप रील्स देखते हैं, शॉर्ट्स देखते हैं और भी फेसबुक वगैरह पे पोस्ट देखते हैं, तो जब आप माँ बाप से संबंधित कोई रील देखेंगे तो उसके कमेंट सेक्शन में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको लोग दो धड़ों में बटे हुए मिलेंगे। एक धड़ा ये कहता है कि माँ बाप ही भगवान है, वही सब कुछ है और उनके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, चाहे कोई लड़की हो, चाहे अगर कोई लड़का है तो लड़की के लिए कहेगा और कोई लड़की है तो लड़के के लिए कहेगी कि मैं उसको भी छोड़ सकता हूँ, मेरी माँ के लिए, मेरे बाप के लिए, इसके लिए मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। ये सब बातें आपको सुनने में मिलती हैं। और दूसरा धड़ा कहता है कि नहीं, माँ बाप गलत होते हैं, ऐसा होता है, वो समझते नहीं है मेरी बात को और सिर्फ अपनी चलाते रहते हैं, तानाशाही करते हैं। एक धड़ा ऐसा भी मिलेगा। तो फिर क्या सही क्या है? क्या माँ बाप हमेशा सही होते हैं या नहीं, माँ बाप गलत हैं, वो तानाशाही करते हैं, ये बात है। तो फिर आखिर सच क्या है? अब सच क्या है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन इसके बारे में अपने थॉट्स आपके सामने रखने वाला हूँ और उम्मीद है आपको कुछ दिशा मिलेगी, क्योंकि ये भी मैंने बहुत रिसर्च के बाद और बहुत सोचने और चिंतन करने के बाद में ये थॉट्स आपके सामने रख रहा हूँ। इसीलिए इस चैनल का भी नाम है द डीप थिंकर। तो उम्मीद है आपको इससे कुछ मदद मिलेगी। तो पहली बात पे आते हैं कि ये तो बात सच है। अब अगर मेरी उम्र मान लो 25 है और मेरे माँ बाप की उम्र 50-55 है, तो निश्चित रूप से जब उन्होंने 50-55 की उम्र देखी है तो उन्होंने निश्चित रूप से हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस झेले हैं। और जब एक्सपीरियंस झेले हैं तो फिर एक्सपीरियंस अच्छे भी रहे होंगे, बुरे भी रहे होंगे। तो ये तो बात सच है कि उन्होंने हमसे ज़्यादा दुनिया देखी है, उनके पास बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस हैं, हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंसेस हैं, अच्छे बुरे हर तरह के। लेकिन एक बात प्रश्न उठती है, लोग कहते हैं कि हम लोग समय के साथ सीखते हैं, हम लोग को जैसे अनुभव मिलते हैं हम लोग वैसा सीखते हैं। ये बात इतनी भी सच नहीं है कि लोग क्या करते हैं, जब उन्हें कुछ बुरा एक्सपीरियंस मिलता है तो वो विक्टिम माइंडसेट में चले जाते हैं। उन्हें लगता है कि उनके साथ बहुत गलत हुआ, वो पीड़ित हैं, सबने उनके साथ धोखा किया और सारी दुनिया गलत है। वो कभी इंट्रोस्पेक्ट नहीं करते, अपने अंदर झांक के नहीं देखते हैं कि क्या गलती उनकी है या सामने वाले की है। और फिर इंट्रोस्पेक्ट जब आप नहीं करेंगे तब फिर आप ऐसे एक्सपीरियंस से कुछ सीख नहीं पाएंगे। हो सकता है कि आपकी गलती कतई ना हो, तो फिर आपको ये सोचना चाहिए कि हम अगली बार ऐसे एक्सपीरियंस से बच कैसे सकते हैं, हम कैसे बच सकते हैं कि कोई हमें धोखा ना दे। जब हम ऐसे माइंडसेट रखते हैं तो हम ना सिर्फ एक्सपीरियंस गेन करते हैं, हम वो नॉलेज भी गेन करते हैं जिसकी बदौलत हम आगे धोखा खाने से बढ़ते हैं और इसी को कहते हैं एक्सपीरियंस से मिलने वाली सीख। लेकिन क्या ये माँ बाप ने हमारे ऐसा किया है? कोई ज़रूरी नहीं है, वो भी एक इंसान है। जब बहुत से इंसान ये नहीं करते हैं तो हो सकता है कि हमारे माँ बाप ने भी ऐसा ना किया हो, या फिर किसी एक ने ऐसा ना किया हो, कि हमारी माँ ने ऐसा ना किया हो, कि हमारे बाप ने ऐसा ना किया हो। उनको जो एक्सपीरियंस मिले हों उनसे उन्होंने कुछ ना सीखा हो। तो यही कहा जाता है कि एक 30 साल का इंसान है, एक 50 साल का इंसान है। लोग कहेंगे कि 50 साल का इंसान ज़्यादा बुद्धिमान है। क्यों बुद्धिमान है? क्योंकि उसकी ज़्यादा उम्र है। ऐसा नहीं है। अगर उस 30 साल के इंसान ने अपने एक्सपीरियंस से कुछ सीखने की कोशिश करी है और 50 वाले ने नहीं करी है, तो फिर 30 वाला ज़्यादा बुद्धिमान होगा, उसकी राय ज़्यादा मायने रखेगी। तो फिर अब ये बात पे आ जाते हैं कि जो हमारा मूल प्रश्न था कि क्या माँ बाप की बात माननी चाहिए कि नहीं माननी चाहिए।
कि कतई ठुकरा दें कि कतई मान लें कि क्या करें फिर। तो पहली बात तो ये है कि जब आप एक घर में रहते हैं और निश्चित रूप से उनके एक्सपीरियंस हमसे ज़्यादा हैं, तो जब भी कोई ऐसी बात हो तो मेरा थॉट ये है कि हमें उनकी बातें सुननी चाहिए। वो क्या कह रहे हैं उसको सिर्फ सुनना ही नहीं, समझना चाहिए उसको। वो क्या कह रहे हैं, हमको किस बात को समझा रहे हैं, हमको किस तरफ ले जाना चाहते हैं, उन सब बातों को समझना चाहिए। और साथ साथ अपनी बातें भी उनको समझाने की कोशिश करनी चाहिए। और फिर इस तरह से आपसी सहमति बनाते हुए एक डिसीजन पे पहुंचना चाहिए। हो सकता है कि वो आपकी बात शुरुआत में ना समझे, वो कहते नहीं नहीं तुम गलत हो, तुम अभी नए लौंडे हो, तुम नई लौंडिया हो, ये सब जो है तुम बेकार की बातें कर रहे हो सकता है आपकी बातें इस तरह से कह के वो ठुकरा दें उन बातों को और आपको नज़रअंदाज कर दें। लेकिन आप फिर 1-2 दिन बाद कोशिश करिए, फिर कुछ हफ्तों बाद कोशिश करिए और समझाने की कोशिश करिए, क्योंकि आखिर वो आपके माँ बाप हैं, उनके इरादे ज़्यादातर सही ही होते हैं। और अगर कुछ एक्सेप्शनल केसेस की बात छोड़ दें, वरना ज़्यादातर 80% माँ बाप के इरादे हमेशा अच्छे ही होते हैं, 90% माँ बाप के, कि वो आपका भला ही चाहते हैं। कुछ एक्सेप्शनल केस अलग छोड़ दिए जाएं तो अलग बात है, बाकी वो भला ही चाहते हैं। वो अपनी राय भी इसीलिए थोप रहे होते हैं कि वो चाहते हैं कि आपका भला हो। और ये तो जो ही नहीं कि उनकी राय हमेशा सही हो, लेकिन इरादा उनका सही होता है। तो अपनी बात उनको समझाएं, उनकी सुनें और कोशिश करें कि आपसी सहमति से ही एक रास्ते पे पहुंचा जाए, एक निर्णय पे आया जाए। अब फिर बात उठती है कि जब आपसी सहमति ना बने तब क्या करें। अब तो बात आर पार पे आ गई है कि या तो भाई अपनी करनी है या तो माँ बाप की सुननी है। अब क्या किया जाए? तो फिर इसमें सबसे अच्छा ये रहता है मेरे थॉट से कि आप जानकारी इकट्ठा करिए। जो भी डिसीजन लेना है उस टॉपिक से संबंधित जानकारी इकट्ठा करिए। जितनी ज़्यादा नॉलेज आप इकट्ठा करेंगे उतना ही निर्णय लेना आपके लिए आसान होता जाएगा। तो अच्छी हर तरफ से सही, मतलब अच्छी बुरी जो भी जानकारियाँ हैं, पॉजिटिव फैक्ट जो हैं, नेगेटिव फैक्ट्स जो हैं, सब उनके बारे में इकट्ठा करिए। आलोचनाएं उस टॉपिक के बारे में जिसके बारे में आपको निर्णय लेना है। अगर कोई पर्सन है तो उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करिए। फिर उसके बाद में जो आपको सही लगता है वो करिए। अब माँ बाप उस समय आपसे खिलाफ हों या आपके साथ में हों, इस बात को मत देखिए। साथ हैं तो अच्छी बात है, खिलाफ हैं और आपको लगता है कि ये करना सही है तो करिए। अब आप कहेंगे, कुछ लोग कहेंगे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं, हमें उनकी बात माननी चाहिए, उन्होंने पाल पोस के बड़ा किया है। बात सही है, लेकिन कोई जन्म दे के कर्म का साथी नहीं होता है। आज आप उनकी बात मान लेंगे, अगर कल सब कुछ सही रहा तो अच्छा है। अगर जो कुछ गलत हो गया तो आप हमेशा इस रिग्रेट में, इस पछतावे में जीते रहेंगे कि यार काश उस दिन बगावत कर ली होती, थोड़ा सा विरोध कर लिया होता, थोड़ा हम भी अपने तेवर दिखा देते। अरे वो हमसे उस समय नाराज़ हो जाते, क्या हुआ, बाद में तो मान जाते। चाहे वो कैरियर को लेके हो, चाहे वो शादी को लेकर हो, या फिर और तरह किसी तरह के डिसीजंस हों, जैसे ट्रांसफर्स को लेकर हों। तो अगर आदमी सोचता है कि यार एक बार से बगावत दिखा दी होती तो आज हर रोज़ घुट घुट के जीना नहीं पड़ता। तो जिंदगी भर के रिग्रेट से अच्छा है कि आप अपने मनपसंद डिसीजन ले लें। तो क्योंकि आपको कल कोई दिक्कत भी होगी तो आप कहेंगे कि भाई डिसीजन तो मेरा ही था। तो जिंदगी तुम्हारे माँ बाप की नहीं है, जिंदगी तुम्हारी अपनी है। वो तुम्हारे कुछ समय के साथी हैं, जो भी 30-40 साल के तुम्हारे साथी हैं, और बाकी तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हें खुद भी जीनी है। तो कोई वो ठेकेदार नहीं है तुम्हारी ज़िंदगी के। वो तुम्हें सलाह दे सकते हैं, लेकिन उनके फैसले से तुम्हारी ज़िंदगी बन जाए तो अच्छा है, और बेकार भी हो जाए तब भी उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। सीधी सी बात यह है। तो मेरे यही थॉट्स हैं कि आपस में आप एक दूसरे से बात करिए, माँ बाप से अपनी बात कहिए, उनकी बात सुनिए और सहमति से एक डिसीजन पर पहुंचिए। पहले तो यही कोशिश करिए, जहाँ तक हो सके 1-2 महीना 3 महीना जितना हो सके कोशिश करिए। और जब बात ना बने
कि लगे बात आर पार की है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करिए उस टॉपिक के बारे में, और फिर उसके बाद में जो आपको सही लगता है अपने मन से अपने दम पे डिसीजन लीजिए, ताकि आपको ज़िंदगी भर ये रिग्रेट ना झेलना पड़े कि काश यार उस दिन थोड़ा सा अपनी बगावत कर ली होती वगैरह। ये रिग्रेट, ये पछतावा आपको ना झेलना पड़े। तो ज़िंदगी आपकी है, आपके माँ बाप आपका अंततः भला ही चाहते हैं। तो अगर आप ज़िंदगी में पछतावे में रहेंगे, परेशान रहेंगे, तो शायद उनको भी कभी ना अच्छा लगे। तो इसीलिए ये मेरे थॉट्स हैं। थैंक यू।